बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपनी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ पहलुओं की स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या इम्प्रूव हम कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है ग्रुप डायनामिक्स। ये क्या है कि लोगों के साथ क्या मामलात होते हैं और हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये आज हमारा टॉपिक है। अब देखिए, यही हमारा मॉडल जिसके मुताबिक हम चल रहे होते हैं, तो हम अपनी मुख्तलिफ सलाहियतों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए ब्रेनस्टॉर्मिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ग्रोहों के साथ आपको कैसे रहना पड़ता है। अब ग्रोह कौन से होते हैं? आपका घर है, कंपनी है, आप किसी दुकान में कर रहे हो काम, या 10 दोस्तों का ग्रोह है, उसके साथ आप बैठते हैं, या किसी आप पार्टी में, कोई मजहबी पार्टी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वगैरह में कहीं पे रहते हुए आप कैसे रहते हैं, जब आप बताइए। याद होगा कि बहुत अर्सा पहले मैंने आपसे अर्ज किया था कि अपनी बैलेंस शीट आप बनाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं कि जो आप इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, कहाँ वीकनेसेस हैं। ऐसी कोई लिस्ट आप बना चुके होंगे, तो अब इसमें ये इसी क्वेश्चन का आप आंसर वहाँ पे लिख लीजिए। अब अपने ग्रुप को कैसे अच्छा बना सकते हैं, आपका कुछ है आइडिया कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं? अब आप प्रैक्टिकल देखिए, आपका रवैया कैसा होता है जिसमें आपके साथी खुश होते हैं और उनकी मोटिवेशन भी अच्छी हो जाती है। और इसका रिवर्स भी देख लें कि आपका कौन सा ऐसा रवैया होता है जिसमें आपके साथी नाराज हो जाते हैं और इनकी मोटिवेशन गिर जाती है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे खुद आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, उस सब को आप नोट कर लीजिए जितना याद आ जाए कि जनाब ये किया था मैंने तो मेरा ये दोस्त से मेरी फैमिली नाराज हुए थे, ये किया था तो बहुत खुश हुए थे। तो ये लिस्ट आपके पास अच्छी बनती जाएगी और आपका ये जो ग्रुप डायनामिक है आपके अच्छे हो जाएंगे। आइए जब हम देखते हैं कि ग्रुप किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रस्ट हो, कंपनी हो, पार्टी हो, इन सबको कहते हैं अ ग्रुप इज टू और मोर इंडिविजुअल्स interacting and interdependent who perceive themselves as being a group and have come together to achieve particular objectives। यानी ग्रुप क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा आदमी वो इसलिए मिलते हैं कि कोई एक खास मकसद है जो वो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए दोनों मिलकर काम करते हैं। और क्यों करते हैं? यानी एक आदमी अकेले ही कर ले करता है, लेकिन एक अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा किया हुआ, हर आदमी को सारी सलाहियतें नहीं दी, कुछ दी हैं कुछ नहीं दी। तो इसलिए आदमी दूसरे के साथ बनता है कि ये इसकी वही एग्जांपल है कि शादी की जरूरत इसीलिए होती है ना कि मर्द में कुछ सलाहियतें नहीं होती हैं, वो सिर्फ खातून में होती हैं। खातून में कुछ सलाहियतें होती हैं जो और कुछ नहीं होती उनके यहाँ, और वो मर्द में होती हैं। तो इसीलिए जाके वो अगर सही एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं तो वो शादी बड़ी अच्छी कामयाब होती है। और अगर एक दूसरे के साथ मैच ना कर रही हो तो फिर उसके बाद पूरी जिंदगी जो है उसी में मातम ही चलता और कुछ नहीं। A group is effective when it satisfies these क्राइटेरिया, यानी ये एक सलाहियतें जो हों तब जाके ग्रुप अच्छा बनता है, वरना नहीं। मैचिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हो कि आप दोनों का मकसद एक ही हो और दोनों की बस सलाहियतों का थोड़ा फर्क हो, बाकी हो मकसद एक ही हो सबका। प्रोडक्शन आउटपुट, कि आप जो इसका रिजल्ट है जो हासिल करना चाह रहे हैं वो भी मकसद एक ही हो। कैपेसिटी ऑफ कंटिन्यूड कोऑपरेशन, हमेशा एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर सब नाकामी हो जाएगी। और असल उसूल वही एथिक्स है, ट्रुथ, सच्चाई के साथ एक दूसरे पे आए। और कोड ऑफ एथिक्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हर लेक्चर के एंड पे वो जो जन्नत में जाने का और जहन्नम में जाने के तरीके हैं वो अर्ज कर दिए हैं, तो आप वही को देख लें और मजीद इसमें ऐड कर लें जो भी आपके जहन में आइडिया है। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी,
यानी हर आदमी ये समझे कि यार ये अगर नुकसान हुआ तो मेरा भी होगा, उसका भी होगा, दूसरे का भी होगा, फिर उससे मोटिवेशन अच्छी आती। और दोनों एक दूसरे को चेक भी करते रहे तो उससे क्या होगा कि और इम्प्रूवमेंट आएगी। कैपेबिलिटीज डिफरेंसेस ये लाजमी होना चाहिए, वरना अगर दोनों ही शायर हो तो फिर दोनों ही शायरी करते रहेंगे, सुनेगा कोई भी नहीं। अगले की एक सलाहियत हो, दूसरे की दूसरी हो, तब जाके एक अच्छा ग्रुप बनता है। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप्स तो वो हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके यहाँ भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जहाँ लिखे हुए हो, इसको फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, एक फर्म है, या कोई ट्रस्ट है, ये इस तरह की चीज है। इनफॉर्मल ग्रुप्स वो होते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप, कि जिनको आपस में इंटरेस्ट हो तो वो दोस्त बन के इकट्ठे हो जाते हैं। फ्रेंडशिप ग्रुप होते हैं, इस तरह मिलके इकट्ठे बैठ के गपशप कर लेते हैं, कुछ खेल लेते हैं या कुछ और खाना खा लेते हैं, एक दूसरे से अपना एक दूसरे से एजुकेशन या अपना एक नॉलेज वो शेयर कर लेते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, बस बात खत्म। और पार्टीज जो है ना वो भी अब आके फॉर्मल ग्रुप बन गई, कि जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी हो या रिलीजियस पार्टी हो तो वो भी इसी तरह के एक इसी तरह से ग्रुप बाकायदा ऑर्गेनाइज इस तरह कर लेते हैं कि अपना कोई एक हेड किसी को बना लेते हैं, अपने जो भी सबसे जिसको वो समझ रहे हो, और उन्हीं को अपना लीडर बना के उनके मुताबिक चलते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल। अब स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, यानी कोई ग्रुप कैसे बनता है और क्या मामला होता है। अब देखिए, पहला स्टेप होता है फॉर्मिंग। ये 1965 की ये रिसर्च की हुई है, टकमैन एक स्कॉलर है, उन्होंने कि पहला स्टेप होता है फॉर्मिंग का। फॉर्मिंग का मतलब बनना, यानी उसके लिए कि अब 2-4 ग्रोह जो है वो इकट्ठे मिले, एक दूसरे पे माने और दोनों अब एक दूसरे से डिस्कशन करने लगे, ये फॉर्मिंग। अब करते करते अब जनाब इत्तेफाक हो गया सबका और सबने मिलकर अब एक अपना ग्रुप बनाया। अगला स्टेप होता है स्टॉर्मिंग का, यानी अब जब वो प्रैक्टिकल काम करने लगते हैं तो फिर इख्तलाफात आने शुरू होते हैं, ये एक स्टॉर्मिंग का स्टेप आता है। इसमें इख्तलाफ अगर तो हल्के फुल्के हो तो फिर तो कोई इतना इशू नहीं होता, रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा सख्त हो तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती। इसके बाद फिर तीसरा स्टेप नॉर्मिंग, कि जब आपस के इख्तलाफात ठीक हो जाते हैं, अगर हो जाए तो, ना हो तो खत्म हो जाता है मामला, और जितने इख्तलाफात हैं वो हल हो जाए तो फिर अब एक बाकायदा एक तरह का ग्रुप बन जाता है जिसका हेड कोई बन जाता है। कोई पार्टी कह लें, ग्रुप कह लें, कंपनी कह लें, जो मर्जी कह लें। आप भी फेसबुक में ऐसे ग्रुप बना रहे होंगे, तो ये चीज है। इसके बाद फिर तब जाके चौथा स्टेप होता है परफॉर्मिंग का, कि अब वो जाके परफॉर्म करते हैं और जो जो काम करना है वो करने लगते हैं, एक्शन कर रहे होते हैं। हर एक की मोटिवेशन अगर ज्यादा है तो बड़ा अच्छा काम चल रहा होता है, और चलता 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 फायदा भी हासिल हो रहा होता है। कि अगर एक बिजनेस करना है तो सब मिलके कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो वो बना ली है, तो बना के अब आपने इलेक्शन तक आना है, उसके लिए आपने तैयारी करनी है, उसके लिए सारे मामला कर रहे होते हैं ना लोग, तो लोग ये वो मामला है। इसके बाद आखिरी स्टेप एडजॉर्निंग भी होती है, कि जब ये बिल्कुल अपना मकसद पूरा हो जाता है, तो पूरा हो जाए उसके बाद अगर एक खास प्रोजेक्ट के लिए हो तो मामला खत्म, सब सलाम दुआ करके चले गए। और अगर जो परफॉर्मिंग आप कर रहे थे उसमें से जो फायदा हासिल करना था हो गया, अभी भी मुस्तकबिल में उम्मीद हमें मिल सकते हैं, तो फिर भी आप इकट्ठे रहते हैं, लेकिन फिर दोबारा वो स्टॉर्मिंग का सिलसिला नया शुरू हो जाता है।